अब एक बच्चा। सर वो मैसेज अभी आपने भेजा था। गुलाम मुस्तफा मलिक। अब लो जी गुलाम मुस्तफा भी चला गया। अब सिर्फ जैन ही रहता है और अब्दुल वली साथ में मैं। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी सर। अच्छा, हम कल पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वर्ब में एक्शन वर्सेस स्टेटिव वर्ब्स। सर ये कौन सी क्लास है? ये इंग्लिश। इंग्लिश। जो जी ये इंग्लिश की है सर, ये हमने पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था। सर ये भी पढ़ लिया था और ये वाला पढ़ना था। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब आज हमने पढ़ने, ऐसे ही है ना? यस। ऑक्सिलरी वर्ब यस सर। पढ़ते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कॉमनली नोन एज हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं आमतौर पर। हेल्पिंग वर्ड भी सही कहते हाँ हैं। जी, हेल्पिंग वर्ब का ये दूसरा नाम है, या ऑक्सिलरी वर्ब कह लें, हेल्पिंग वर्ब कह लें, एक ही सर चीज ये के दो इज नाम है। वाला है ना जो हाँ जी, वही है वही है। तो आपके भी क्या किसी के दो नाम हैं? जी सर मेरे हैं। क्या क्या नाम है? जी सर मेरे भी हैं। अच्छा, सर क्या एक क्या? शोपिटी 3 और एक जैन। एक पहला क्या नाम बताया प्यार से आपने? तुम्हें कौन कहते हैं? सर सर ये ये हमें है। जी। अच्छा आज़म, सर आपको सर क्या? ये हमें सर ये हमें उर्दू की टीचर ने भी समझाया था, क्या कहा था कि एक बंदे की दो नाम और तो उसे कलमा कहते हैं, कुछ और था यानी कलमा तो नहीं कहा था मैं। नहीं कलमा नहीं सर, एक और था हरूफ अदफ या हरूफ जार के बारे में कहा था, कुछ तो था। नहीं नहीं, वो भी और चीज है। चलें। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब है एक ही चीज के या हेल्पिंग वर्ब वो एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है? तो आपका क्या नाम है अर्जम? आपका दूसरा नाम, एक नाम आपका अर्जम है, दूसरा नाम क्या है? प्यारे। प्यारे। यस सर। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब आर दी हेल्पिंग वर्ब्स
ये होती वर्ब ही हैं, आर वर्ब डेट हेल्प दी मेन वर्ब। इसका काम क्या होता है? मेन वर्ब की हेल्प करना। एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होगी, उस मेन वर्ब के साथ ये आएंगे, तो मेन वर्ब के साथ ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब है। दे डोंट यूजुअली स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं आते, ठीक है, हमेशा ये मेन वर्ब के साथ आएंगे, ये अकेले नहीं होते। अकेले इनका हेल्प, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, इन्होंने मेन वर्ब की हेल्प करनी होती है, तो इन्होंने अकेले आके क्या करना है? अकेले ये आ जाएंगे तो इनका कोई मकसद नहीं होगा, कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं पूरा करेंगे, ठीक है, सेंटेंस अपना कोई मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। तो ये अकेले नहीं आते, इंस्टेड दे वर्क अलोंग साइड ऑफ प्राइमरी एक्शन, तो ये एक प्राइमरी एक्शन के साथ काम करते हैं, ठीक है, अकेले नहीं होते। या फिर किसके साथ काम आते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। सर जी, सर जैसे आपने कल वो दिए थे 3 मिनट हमें दिए थे वो ड्राइंग के लिए, आज फिर दे देंगे? कर लेंगे। प्राइमरी एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। अब स्टेट ऑफ बीइंग भी क्या है? एक किस्म का ये क्या किया, बेस करें इसे, ये किसने किया है? ये मुझे लगता है, मुझे पता है, बेस करें इसे। मोहम्मद मोइस के लगा शायद। मोहम्मद मोइस तो है ही नहीं है। नहीं है? नहीं, जल्दी आपने तो नहीं अरेंज किया। करें इसे, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने कब भेजा है? आपके लग रहे हैं काम। मेरे काम? इसने बोला किसने? मोहम्मद जैन तुमने कहा है? तुमने ही भेजा है मुझे लगता है, बिल्कुल तुमने ही भेजा है, क्योंकि भाई यहाँ मुझे पर तो तुमने। ऑप्शन, अच्छा, प्राइमरी एक्शन जब और सर ने स्टेट ऑफ, जब ये सर मैं ने कहा था अभी कि दफा, वो ये अगर मैं आप इस तरह करेंगे ना, आप देखे रेज भी नहीं कर रहे, अगर इस तरह करेंगे तो फिर मैं जो है ना, वो इजाजत जो है ना वो खत्म कर दूंगा आपकी इधर लिखने को। सर ये अब्दुल वली और अर्जम को पता है वो कहाँ से ये वो पेंसिल निकालते हैं, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं ऑप्शन नजर आता यहाँ पे। मेरी अब्दुल सर वली शहजादी। मैंने, किसने लिखा है? जल्दी से रेज अब्दुल करो वली ना। आप मुझे क्लास तो में खामोश क्यों हो? अब्दुल वली ने फिर यस लिखा है। सर। आप खामोश क्यों हो क्लास में? तो रेज करें ना इसे अब्दुल वली। ये मैंने नहीं किया। अर्जम रेज करें इसे। और मैंने बिल्कुल नाम निशान भी नहीं है, प्लीज किसने किया है बता दो। मेरी भी तीन तो बच्चे हैं, किसने किया है? सर प्लीज मुझे बता तो दो। सर मुझे तो ऑप्शन का भी नहीं पता। अब्दुल वली लग रहा है, अब मेरी चले आईडी भी चेंज कर चले लेना। चले, देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम। सर रिकॉर्डिंग में से देख लें। सर मैं खुद भी अभी रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, मेरी अपनी भी रिकॉर्डिंग देख ले, मैं आपको अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टेट ऑफ भेजूंगा। बीइंग वर्ब टू क्लियर अप दी टेंस, तो अब ये देखो, ये साथ साथ ही चलता रहेगा। रेस कर लो ना यार, सर क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग? मेरी तरफ से रेज नहीं हो। यार रेस कर लो जिसने किया है। सर टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे पढ़ा लें, नजर आ रहा है। ये सर आ रहा है। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब, क्या ये कभी भी अकेला नहीं आता, और हमेशा ये मेन वर्ब के साथ आता है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं। ओहो ये तो साथ एक चल एक रहा है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये दोनों इन दोनों को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की कितनी टाइप्स हैं बताएं? सर दो। कौन कौन सर सी? एक प्राइमरी, सर एक प्राइमरी है, दूसरी मॉडल है। हाँ जी। मॉडल है।
थोड़ा थोड़ा रेज हुआ है। ठीक है। अब जो प्राइमरी है वो उसमें क्या क्या आ जाता है प्राइमरी एक्सली वर्ब में? उसके अंदर टू बी की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है? इज, एम, एम, आर, वर, इस तरह की जो चीजें हैं वो टू बी के अंदर आएंगी। और टू डू में डू, डज, डिड, ये तीनों ही आएंगी। और हैव में हैज, हैव और हैड, ये तीनों ही आएंगे। ठीक है। इस तरह अब देखें, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। द कैडेट्स आर मार्चिंग। तो इसमें जो आर है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो आर है। तो अगला सेंटेंस है ही इज स्टडीइंग। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है? अर्जम बताएं। जी सर। ही इज इसमें स्टडीइंग, क्या? इसमें ही इज स्टडीइंग नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज स्टडीइंग। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है? इसमें एक्सलरी वर्ड, वेट सर, इसमें क्या वेट करना है, आपका फोकस इज नहीं है है इधर। सर, इज है। इज है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस पढ़े अब्दुल वली आप। द कैडेट्स, अच्छा ये सेंटेंस को छोड़ के आप मार। डे पढ़ते हैं। डे डिड देयर ड्रिल। इस सेंटेंस को देखें। डिड है। डिड है इसमें, ठीक है, वो हाईलाइट भी हुआ है। तो अब ये सारी क्या है? ये सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इसमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, शैल, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इनका क्या काम होता है? कैन जो होता है ये एबिलिटी को शो करने के लिए होता है, ठीक है। और कुड जो होता है ये पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हो सकता है, ठीक है। और मे जो होता है वो परमिशन को शो सर करने के लिए होता है। जिस तरह आप कहते हो मे आई कम इन दी क्लास, वो आप परमिशन लेने के लिए जो आप यूज करते हो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जी पूछें। सर ये एक और भी है मेरे नाम का, पता नहीं कौन है। कोई बात नहीं, ये अब्दुल वली है, इसने नाम अपना चेंज किया है। कोई बात नहीं। नहीं, मेरा तो दिख रहा है। हैं? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे ये बताएं। यस सर, हो गया। मजीद इनके बारे में देखते हैं। तो यार आप तो रेज कर दो इसको कि इसको साथ साथ लेके चलना है। और प्लीज रेस कर लो जिसने भी लिखा है। सर मैंने प्रॉमिस नहीं लिखा। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है कि उसमें वो कहते हैं कि दीज वर्ब्स हेल्प दी मेन वर्ब, वो हमने पहले ही पढ़ लिया है और कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ एक्शन और फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इससे बना सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी इसकी हेल्प से बना सकते हैं एक्सिलरी वर्ब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की हेल्प से। दे आर फ्लेक्सिबल, दे चेंज देयर फॉर्म बेस्ड ऑन हु इज स्पीकिंग। तो जब ये देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा, बात कौन सा बंदा कर रहा है, काम कौन सा कर रहा है, उसकी बुनियाद पर ये चेंज हो जाती है। यानी कि आई के साथ एम आएगा, यू के साथ वर आएगा, इस तरह ये चेंज हो सकती है। ही के साथ इज आएगा। अच्छा। तो जिस तरह देखते हैं कि एज अ हेल्पर दे हैव बिल्ट अ ग्रेट सिस्टम। इसमें देखें कि ये अब यहाँ पे जो एक्सलरी ये आई है ना, ये हैव, ये एक्सलरी वर्ब है, ये एक हेल्पर के तौर पर आई है। मेन वर्ब के तौर पर ये कैसे आएगी? दे हैव अ ग्रेट सिस्टम। तो यहाँ पे ग्रेट सिस्टम है। अब यहाँ पे ये एक मेन वर्ब के तौर पर आई है। मेन वर्ब के तौर पर जब आएगी तो उस वक्त इसका मेन काम होगा। यानी कि यहाँ पे मेन वर्ब क्या? बिल्ड है। उसके साथ ये एक हैव जो है ये हेल्पर के तौर पर आया है। लेकिन यहाँ पे ये खुद है में हैव जो है वो मेन वर्ब है। यानी कि दे हैव अ ग्रेट सिस्टम, उनका सिस्टम वो एक बड़ा सिस्टम रखते हैं। तो यहाँ पे हैव जो है ये मेन वर्ब है। अगर मॉडल या ठीक। मॉडल वर्ब को देखते हैं कि दे कैन हेल्प द मेन वर्ब
एक्सप्रेस मूड और इंटेंशन। तो ये मूड या इंटेंशन को ये जाहिर करते हैं, ये जो मॉडल होते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था, एबिलिटी को, परमिशन को, नेसेसिटी को, पॉसिबिलिटीज को। ठीक है, हाँ, मेरा मेरा डार्क डार्क दिखाई दे रहा है इन सारों में से। दोनों के दौरान डिफरेंस क्लियर हो गया। जी सर। आगे कुछ चीजें ऐसी हैं वो पहले ये समझा दी है, बाकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़िएगा। अगर किसी चीज की समझ ना लगे तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, फ्रेजल वर्ब को ओके देखते सर। हैं। फ्रेजल वर्ब देखे दें। फ्रेजल वर्ब इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज होता है। फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस से जो छोटा, ये छोटा होता है फ्रेज। इसके अंदर दो, फ्रेज के अंदर 2 या 3 वर्ड होते हैं। अब फ्रेजल वर्ब इज अ सर ये फ्रेज। नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। जी, सर ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। फ्रेजल जी। फ्रेजल नाम सुना हुआ लग रहा है। पर अभी भूल गया हूँ इसका मतलब क्या है। ये किसने रेस की है अभी? रेस करो जल्दी से जिसने भी किया। फिर से लगा रही है लाइन। अच्छा, phrasal verb is a phrase that combines a verb with a preposition or an adverb। तो phrasal verb के अंदर की ये एक फ्रेज होता है जो कि एक वर्ब को। सर इसे रेस करें, समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। अजम और अब्दुल वली, ये आपको अभी समझ आ अभी रही है? ये सर लग रही है। सर यस दिखाई सर। दे रहा है साफ साफ। ये किसने किया है? अब साफ थोड़ा और हो गया। उसको छोड़े। अ, अब इसकी तरफ तवज्जो दें। हाँ ये कोई रेस कर रहा है। अब हो रहा है रेस। फिर आ गया। हाँ साइड में कर लेते। जस्ट मिनट, मैं ना इसकी थोड़ी सी सेटिंग देख लूँ। प्लीज सर को तंग ना करो ना। अभी हटा दो जिसने भी किया। पढ़ने में दिक्कत हो रही है। सर बंद करके दोबारा चलाएं। सर एक चलें बात सर इस बोलूं। पे। सर एक बात बोलूं। ये तुमने ही किया। आपको और अब्दुल वली को ही पता था कहाँ से लिखना है। जब वो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला हम कर रहे थे तब भी ना मुझे नजर आ रहा था कहाँ से, अभी भी नहीं पता कहाँ से लिखते हैं। आपको और अब्दुल वली को ही पता है, आप दोनों ने किया है। नहीं, मैंने तो कोई हाथ भी नहीं लगाया। मैं अभी रिकॉर्डिंग भेजूंगा सबसे लास्ट में, जब क्लास खत्म हो जाए मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ये मुझे अब्दुल वली का लग रहा है और कि मुझे अब्दुल आपका। वली ने उसने। और चुप चुप से है। मैंने नहीं किया। ये लगता है, ये देखो पहले भी तुम्हारे ऊपर ब्राउन वाली लाइन लगी थी, तुम जब ट्राई कर रहे थे उस टाइम मैंने देख लिया था कि तुम्हारी ब्राउन लाइन लग रही है। तो ये भी ब्राउन लाइन ही है। और तुमने आईडी का नाम मोहम्मद जैन रख लिया था। मेरा नाम रखा ही नहीं है मैंने। रखा है इसने मुझे फंसाने के लिए। या किसी और ने रखा है? इसने ही रखा है। तो ये किसने किया है? ये कैसे हुआ? ये समझ मुझे भी नहीं चली। सर ने किया शायद, लगता है। चलो
हैं? जी यहाँ पर क्लियर हो गया है? यस अच्छा आप लिखने सर, की कैसे कोशिश हुआ है? करें। आप लिखा जा रहा है? चले अच्छा हम फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे कि फ्रेजल वर्ब एक फ्रेज होता है जो कि कंबाइन करता है, कंबाइन अ वर्ब विद प्रेपोजिशन, जो कि वर्ब को प्रेपोजिशन के साथ कंबाइन करता है या फिर क्या करता है एडवर्ब के साथ कंबाइन करता है। एडवर्ब क्या होता है? अभी हमने एडवर्ब इज आल्सो पार्ट ऑफ स्पीच। तो अभी हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा नहीं है, क्या आपको वो कंसेप्ट है एडवर्ब के बारे में? क्योंकि आप पिछली क्लासेस यस में यस पढ़ सर। चुके हो। सर, जी एडवर्ब अब्दुल वली वर्ब को एडवर्ब के डिस्क्राइब बारे में करता है। बताएं। सर एडवर्ब वर्ब को हाईलाइट करता है। हाँ जी डिस्क्राइब वर्ब, करता है सर। एडवर्ब इज अ डिस्क्राइब वर्ड होता व्हिच है डिस्क्राइब द वर्ब। अर्जुन और एक्शन। तो फ्रेजल सर वर्ब, जैसे कि क्विकली हो गया। हाँ जी, तो फ्रेजल वर्ब क्या है? ये फ्रेजल वर्ब क्या है कि ये वर्ब को कंबाइन करता है प्रेपोजिशन के साथ या वर्ब को कंबाइन करता है एडवर्ब के साथ, ठीक है। तो ऑफन कॉल्ड अ पार्टिसिपल, फ्रेजल वर्ब को पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जब ये वर्ब का एक अलग से मीनिंग होगा, तो जब ये प्रेपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलेगा तो उस वक्त वर्ब का मीनिंग जो है वो नया हो जाएगा। टू क्रिएट अ न्यू से न्यू मीनिंग, उस वक्त न्यू मीनिंग क्रिएट हो जाएगा। तो जो न्यू मीनिंग होगा इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब, तो उसका मीनिंग ओरिजिनल वर्ब से डिफरेंट होगा, तो इसका अपना एक मीनिंग होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए थिंक ऑफ इट एज अ फार्मूला, हम इसको फार्मूला के तौर पर देखते हैं। अच्छा अब्दुल वली, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना उस वक्त आपने बताया था आपकी जो मुश्किल सब्जेक्ट है ना वो आपका इंग्लिश है, तो क्या ऐसा ही है? यस सर। तो क्या अब आपको ये इंग्लिश पहले से आसान हो रही है कि नहीं हो रही? अब आसान हो रही है। ठीक है। अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। ठीक है, वो मुझे शक हो रहा था कि आपका मैथ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। तो आप बताएं अज़म, आपका जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है वो आपका कौन सा है? सर मेरा कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सारे इजी हैं, पर अगर अरे जी सोच दिमाग से कर। गुड गुड। सर मैं अगर जब फुल ध्यान से याद करूं या कुछ करूं ना फिर मुझे आते हैं सब अगर कुछ। फिर भी आपसे पूछा जाए, नहीं नहीं एक बताएं, एक डिफिकल्ट बताएं या एक जो है वो बताएं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, फिर भी बताएं, तो कौन सा चूज करेंगे? चले तो फिर कंप्यूटर चूज कर लूंगा। नहीं अभी इन पांचों में जो पढ़ रहे हैं। अभी पांचों में। अच्छा वेट। साइंस। ये आपका डिफिकल्ट है। जी सर। और जो बहुत सारी चीजें हैं तकरीबन। अच्छा साइंस के लिए ना आपको याद करना है, जो डेफिनेशन वगैरह होते हैं ना वो आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। कुछ जी चीज़ें वो जी। साथ समझने के साथ साथ आपको चीज़ें याद भी करना पड़ती हैं। अभी ये जो चीज़ें ना आप पार्ट ऑफ स्पीच सीख रहे हो, इसके अंदर आपको कंसेप्ट लेने की ज़रूरत होती है, और उसमें याद करने के लिए वो इतना नहीं है कि वो लंबा लंबा कोई पैराग्राफ याद करना पड़ता है, बल्कि एक डेफिनेशन आपको याद हो जाए तो वो पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाता है, ऐसे ही है ना? अब्दुल वली, मैं आखिर में भेज दूंगा जैसी क्लास की एंड होएगी ना, तब मैं रिकॉर्डिंग भेज हम्म। दूंगा। ठीक ठीक है। है ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब अभी का एक भी फार्मूला है, वो फार्मूला देखते हैं। फ्रेजल वर्ब का फार्मूला क्या बनता है? वर्ब के साथ हम पार्टी पार्टिकल लगाते हैं, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब हो जाता है, ठीक है।
अब देखते हैं कि मेन वर्ब क्या है, गिव। ठीक है वर्ब मेन वर्ब क्या है, गिव। गिव गिव का क्या मतलब होता है, मतलब देना। देना देना। देना। तो अगर हम इसी तरह ये सारी मेन वर्ब है, टेक, लुक, तो हम अगर इनके साथ ये पार्टिकल्स लगा देते हैं, ठीक है, तो फिर उस वक्त इनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स गिव हैं। अप, गिव ये ऑफ, गिव डाउन, गिव इट, गिव आउट, टेक ये आप इट, अपनी मर्जी से नहीं टेक लगाने अप, होते हैं। जिस तरह टेक यहाँ ऑफ, पे देखें, टेक। टेक और ऑफ, जब भाई टेक के छुट्टी साथ हो हमने गया ऑफ लगाया है, टेक के साथ ऑफ लगाया है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, रिमूविंग क्लॉथ। टेक ऑफ मतलब उतारना, ठीक है। तो रिमूविंग क्लॉथ भी हो ठीक सकता है है, उतारना भी हो सकता है। समझ लगी कि नहीं लगी? हीट आ गई जी है। सर लग। को पीस जैकेट। तो इसमें इस तरह आ सकता है कि इसमें फ्रेजल वर्ब कौन सा है, तो वो आपको बताना होगा। टू ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब है, ये आपको मारूजी में, एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जा सकता है। इसी तरह हैंड इन, तो उसका क्या हो जाएगा, सबमिट करवाना। प्लीज हैंड इन योर रिपोर्ट, ठीक है। वैसे तो हैंड का मीनिंग और होगा, इनका मीनिंग और होगा, लेकिन जब इनको दोनों को इकट्ठा करेंगे तो इनका मीनिंग और हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा सबमिट करवाना, ठीक है। हैंड इन रिपोर्ट। इसी तरह चाइल्ड अपने आउट, हाथ को रिपोर्ट के ऊपर रखो। सॉरी चिल आउट, तो चिल आउट मतलब रिलैक्स करना। वी जस्ट चिल आउट, चिल्ड अप। और गिव अप मतलब क्विट करना, स्टॉप करना, छोड़ देना। डोंट गिव अप। हाँ जी, डोंट गिव अप। तो इसमें गिव अप क्या होगा, फ्रेजल वर्ब होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चीजें आसान ही है। यस सर क्लियर। क्लियर है सर। सर ये क्यों? क्लास की कब एंड होनी है? अभी 6 मिनट रहते हैं ना। These often appear in translation or comprehension section। तो ये जो होती है ना, ये वाली वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, ये जो होती है ना ट्रांसलेशन के सेक्शन में या फिर कंप्रीहेंशन के सेक्शन में हो सकती है। उसके अंदर ये वाली ज्यादा यूज होती है। यानी कि ट्रांसलेशन आपने करनी हो तो एक किसी पैराग्राफ की, तो उसके अंदर ये ज्यादा यूज होंगी, क्योंकि एक मुश्किल पार्ट बनाने के लिए। या फिर कंप्रीहेंशन पार्ट में हो सकती है कि आपको समझने के अंदर जो है ना वो मुश्किल हो, तो देखना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक हो गया? यस सर। तो ये हमारा जो हमने इसके ऊपर जो वर्ब है, हमारा जो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, उसको हमने कंप्लीट कर दिया आज तक। तो अगला पार्ट ऑफ स्पीच होगा इजेक्टिव। ठीक है, इजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। शुरू करें कि कल सर करें? 5 मिनट रहते हैं। अभी शुरू करें कि सर कल 5 मिनट करेंगे? रहते हैं। सर अभी शुरू करवा दें। एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, इधर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स और गिव अप मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव यस किसके बारे सर। में बताता है, डिस्क्राइब करता है इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करता है या नाउन इंफॉर्मेशन देता है। और प्रोनाउन इनका के बारे में। किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में? प्रोनाउन के बारे में करता है। ठीक है, बस दो के बारे में आप इसने इंफॉर्मेशन देनी होती है कि वो नाउन या प्रोनाउन कैसा है। सर अब्दुल प्रो, वली से पूछते हैं, समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, ये जो प्रो का मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? एडजेक्टिव भी बताता है, ये एक डायग्राम है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। अच्छा, प्रो का मतलब इसमें क्या होता है, प्रो, पी आर ओ, प्रो, इसका क्या मीनिंग होता है? थोड़ा सा पीछे वाला भी रिवाइज करता है। प्रो का मतलब है की जगह, क्या चीज? जगह, की जगह। समझ यानी कि नहीं आई। प्रो नाउन, नाउन की की जगह। जगह ना।
तो प्रोनाउन क्या सर बन मेरी गया? पेंसिल टूट गई है। जगह। तो प्रोनाउन क्या बन गया? नाउन की जगह। प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह पर। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। ऐसे ही है ना? Pronoun is the word that take the यस सर, place जैसे of अली है। हाँ जी। तो सर प्रोनाउन अब का हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें Sir, अली है, pronoun अली। is the word that take the place of noun. हाँ जी सर जी। प्रोनाउन ये तब यूज होता है जब हम किसी के बारे में कहानियां ऐसे लिख रहे हो और उसका नाम बार बार लिखना हो, तो उसकी जगह हम ही लगा देते हैं या शी। हाँ जी, ऐसे ही। यस सर। Sir, pronoun is the word that take the place of noun. Yes, बिल्कुल। अच्छा Right. जी, बार बार 10 बार ना बोला करो। अच्छा, इसके एडजेक्टिव की एग्जांपल देखते हैं कि इसके इससे नहीं एग्जांपल। पूछा मैंने ब्यूटीफुल। 10 बार बोलने। ब्यूटीफुल आप किसके बारे अरे में बताएगा? किसी नाउन के बारे में बताएगा या प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि वो ब्यूटीफुल है कि नहीं है। ठीक है। इसी तरह टॉल है। टॉल मतलब लंबा या लंबा। तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि ये वो ब्यूटीफुल है कि नहीं है। इसी तरह इंटेलिजेंट, रेड, बिग, ये सारे किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएंगे कि ये उसके उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसी वजह से ये सारे एडजेक्टिव है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये एक एग्जांपल और देखते हैं। आ ब्यूटीफुल बर्ड। अब आपको पता है, इसमें लग रहा है कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। अब ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो ये किसके बारे में बता रहा है? ब्यूटीफुल कौन है? सर जल्दी बताएं सर, 2 मिनट रह गए। जी जी 1 बताएं। मिनट। आप ही बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्यूटीफुल कौन है? सर क्या? सर सुंदर, सुंदर। खूबसूरत। वो तो मीनिंग है ना इसका। ब्यूटीफुल है कौन? ये जो एक सेंटेंस ड्रेस। है, आप ब्यूटीफुल ड्रेस बर्ड, है। इसमें ब्यूटीफुल कौन है? बर्ड। बर्ड। तो बर्ड के नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन। नाउन। ब्यूटीफुल बर्ड एक नाउन है। बर्ड नाउन है। इस नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा। यानी। समझ लगी कि नहीं लगी? यस सर। तो हियर ब्यूटीफुल डिस्क्राइब द बर्ड। यहाँ ब्यूटीफुल बर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है कि बर्ड कैसा है। बर्ड ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा। ठीक है। इसी तरह अगले में देखें, शी रोड अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसमें अब ड्रेस एक नाउन है, तो इस नाउन के बारे में ब्यूटीफुल बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है। इसी तरह अगले में टॉल एक क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये टॉल एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है? बॉय कौन सा के वर्ड है? बिल्डिंग के बारे में। कौन सर सा टाइम वर्ड? खत्म हो गया। हाँ, इसको एडजेक्टिव को खत्म कर लेते हैं ना, 1 मिनट में खत्म हो जाता है। टाइप ऑफ एडजेक्टिव कल पड़ेगी। 1 मिनट अभी पड़ा है सर जी। अब बताएं अर्जम, आप बताएं। टॉल एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव एक नाउन के बारे में बता रहा है। वो कौन सा नाउन है जिसके बारे में बता रहा है? सर मैं बताऊं? सर वो होएगा दैट। नो That सर, नहीं। बिल्डिंग। बिल्डिंग। ओ सॉरी, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने बिल्डिंग इज अ बताया। नाउन। डैट के बारे में तो नहीं ना बता रहा टॉल है। बिल्डिंग के बारे में बता रहा है। टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में बता सर रहा है कि बिल्डिंग टॉल है। सर पहले मैंने ध्यान नहीं किया था। अच्छा, अगले में बताओ। ध्यान दैट करना था। वाज अ सनी डे।